नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि हमारी आज की वीडियो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी तो भाई बहुत खुश हुए और जंगल की तरफ गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल के कुएं में फेंक दिया और नन्हे यूसुफ पर रहम ना किया और ना ही बुजुर्ग याकूब पर रहम किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे, इनका दिल भी छोटा था। कुआं गहरा था, कुआं तारीक था और यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बशारत दी और इनसे कहा, ना गम खाओ और ना डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारी बड़ी शान होगी। भाई तुम्हारे पास आएंगे और तुम इन्हें इनके किए की खबर दोगे। नाज़रीन इकराम, जब वो भाई अपने काम से फारिग हुए और यूसुफ को कुएं में फेंक दिया तो इकट्ठे हुए और कहने लगे, हम अपने वालिद से क्या कहेंगे। किसी ने कहा कि हमारे वालिद कहते थे कि मैं इस बात से डरता हूँ कि इसे भेड़िया ना खा जाए। हम इनसे कहेंगे, अब्बा जी आपने सच कहा, इसे भेड़िया खा गया है। भाइयों ने इस पर इत्तेफाक किया, कहने लगे, हाँ हम अपने वालिद से कहेंगे कि इसे भेड़िया खा गया है। एक ने कहा, लेकिन इसकी निशानी क्या होगी। इन्होंने कहा, इसकी निशानी खून है। भाइयों ने एक मेंढा लिया और इसे ज़िबा कर दिया और यूसुफ की कमीज़ ली और इसे रंग दिया। भाई बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब हमारे वालिद तस्दीक करेंगे। नाज़रीन इकराम, रात के वक्त अपने वालिद के पास रोते हुए आए, कहने लगे, अब्बा जी हम आगे निकल गए और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास पीछे छोड़ा, इसे भेड़िया खा गया और इसकी कमीज के साथ झूठा खून लगा कर ले आए और कहने लगे, ये यूसुफ का खून है। और इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और बड़े बुजुर्ग थे और अपनी औलाद से ज़्यादा अक्लमंद थे और याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि जब भेड़िया इंसान को खाता है तो इसे ज़ख्मी करता है और इसकी कमीज़ को फाड़ देता है। और यूसुफ की कमीज़ सही सालिम थी और खून में रंगी हुई थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये झूठा खून है और भेड़िए का किस्सा मन घड़त है। इन्होंने अपनी औलाद से कहा, बल्कि ये तो तुम्हारा घड़ा हुआ किस्सा है, अच्छे सब्र के सिवा और क्या चारा है। और याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ पर बहुत गमगीन हुए, लेकिन इन्होंने निहायत अच्छा सब्र किया। भाई घर की तरफ लौटे और यूसुफ को कुएं में छोड़ दिया। भाइयों ने खाना खाया और बिस्तर पर सो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में ना बिस्तर और ना खाना, और भाई यूसुफ को भूल गए और सो गए। यूसुफ ना सोए और ना किसी को भूले और याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बराबर याद करते रहे और यूसुफ याकूब को याद करते रहे। और यूसुफ कुएं में थे और कुआं गहरा था और कुआं जंगल में था और जंगल डरावना था। और फिर ये रात में, और रात भी तारीक और अंधेरी थी। नाज़रीन इकराम, इस जंगल में एक जमात सफ़र कर रही थी। इन्हें रास्ते में प्यास लगी और कुएं की तलाश में लग गए। इन्होंने एक कुआं देखा। इन्होंने इसकी तरफ एक आदमी भेजा ताकि इनके लिए पानी ले आए। आदमी कुएं के पास आया और डोल फेंका और डोल खींचा, मगर डोल भारी था। इसे निकाला, क्या देखता है कि डोल में तो एक लड़का है। आदमी घबरा गया और पुकार उठा, ए खुशखबरी, ये तो लड़का है। लोग बहुत खुश हुए और इसे छुपा दिया। मिस्र पहुंचे और बाजार में खड़े हो गए और आवाज देने लगे, इस लड़के को कौन खरीदेगा,
इस लड़के को कौन खरीदेगा। अजीज ने चंद कौड़ियों के मोल यूसुफ को खरीद लिया। ताजरों ने इसे फरोख्त कर दिया और यूसुफ को न पहचान सके। अजीज इसे अपने महल में ले गया और अपनी बीवी से कहा, यूसुफ को इज्जत से रखना, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। नाज़रीन इकराम, अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ को फिसलाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। कहा, हरगिज नहीं, मैं अपने आका के साथ खयानत नहीं करता और ना करूँगा। इन्होंने मेरे साथ एहसान किया और मुझे इज्जत दी। मैं अल्लाह से डरता हूँ। और अजीज की बीवी गुस्से में आ गई और इसने अपने खाविंद से शिकायत की। और अजीज ने जान लिया कि औरत झूठी है और जान लिया कि यूसुफ अमीन है। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, बेशक तू ही खताकार थी। और मिस्र में यूसुफ के जमाल का चर्चा हुआ। जब इन्हें कोई देखता तो पुकार उठता, ये आदमी नहीं बल्कि ये तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। औरत का गुस्सा शदीद हो गया और यूसुफ से कहा, अब तुम जेल जाओगे। यूसुफ ने कहा, जेल मुझे ज्यादा पसंद है। और चंद दिनों के बाद अजीज ने यूसुफ को जेल भेज दिया। और अजीज जानता था कि यूसुफ का कोई कसूर नहीं और यूसुफ जेल चले गए। नाज़रीन इकराम, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में दाखिल हुए। सब जेल वालों ने जान लिया कि यूसुफ बहुत शरीफ नौजवान है और यूसुफ बहुत बड़े आलिम हैं और यूसुफ के सीने में निहायत रहम वाला दिल है। जेल वालों ने यूसुफ को बहुत पसंद किया और इनका एहतराम किया और यूसुफ से लोग बहुत खुश हुए और इनकी ताज़ीम की। इनके साथ जेल में 2 आदमी दाखिल हुए और इन दोनों ने यूसुफ को अपने अपने ख्वाब सुनाए। इनमें से एक ने कहा कि मैं शराब कशत करता हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे इससे खाते हैं। इन दोनों ने यूसुफ से इसकी ताबीर पूछी और यूसुफ ख्वाबों की ताबीर के आलिम थे और यूसुफ अल्लाह के नबियों में से एक नबी थे। लोग इनके ज़माने में गैरुल्लाह की इबादत करते थे और इन्होंने अपनी तरफ से बहुत से रब बना रखे थे और कहते थे कि ये खुश्की का रब है, ये समंदर और पानी का रब है, ये रिस्क का रब है और ये बारिश का रब है। यूसुफ ये सब कुछ देखते और हंसते और यूसुफ ये सब कुछ जानते और रोते। यूसुफ इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते थे और अल्लाह ने चाहा कि ये जेल में हों। क्या जेल वाले मौज़त और नसीहत के मुस्तहिक नहीं? क्या जेल वाले रहम और मेहरबानी के मुस्तहिक नहीं? क्या जेल वाले अल्लाह के बंदे नहीं? क्या जेल वाले आदमी नहीं? यूसुफ जेल में थे मगर आज़ाद और जुर्रत वाले थे। यूसुफ मालदार नहीं लेकिन सखी थे। बेशक नबी हर जगह हक का बोलबाला करते हैं। बेशक नबी हर जमाने में भलाई की सखावत करते हैं। नाज़रीन इकराम, यूसुफ ने अपने जी में कहा, बेशक ज़रूरत इन 2 आदमियों को मेरे पास खींच लाई है और ज़रूरतमंद नर्म और झुका हुआ होता है और बेशक ज़रूरतमंद अताअत करता है और सुनता है। अगर मैं इन दोनों से कुछ कहूँ तो ज़रूर सुनेंगे। और जेल वाले भी, लेकिन यूसुफ ने जल्दी नहीं की बल्कि इनसे कहा, मैं तुम्हारा खाना आने से पेशतर ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। वो दोनों इत्मीनान से बैठ गए। फिर इनसे यूसुफ ने कहा कि मैं ख्वाबों की ताबीर का आलिम हूँ। ये इनमें से हैं जिनकी मेरे रब ने मुझे तालीम दी। वो दोनों खुशी से मुतमईन हो गए। यहाँ यूसुफ को मौका हाथ आया और अपनी नसीहत का आगाज किया। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।